Hello, friends. Welcome to my safety training center. This is only a social work. तो आपके पास सारी चीज़ें आएंगी जो मैंने पावर पॉइंट से बनाया है। अगर कहीं भी कुछ वर्ड्स बताने में कमी रह जाए, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें या कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो ये एक हमारे दोस्त ने इंटरव्यू अटेंड किया, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उस क्वेश्चन का ये अंश था SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। ये क्या चीज़ है? तो इसके अंदर आंसर क्लियर लिखा हुआ है कि शॉर्ट एनालिसिस ये एक ऐसी चीज़ है, सिंपल है बट पावरफुल टूल है, जो कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इन चीज़ों को वो जाहिर करता है। ये प्रोवाइड करता है क्लियर पिक्चर, जो करंट पोजीशन है उसके अंदर, यानी जो आपको मार्केट के अंदर हेल्प करेगा कि कैसे ग्रोथ करेगा, जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा। ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग ए प्रोजेक्ट और सिचुएशन। इन चीज़ों के ऊपर आपको हेल्प करेगा कि आप जो इन्फॉर्म डिसीजन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजिक को कैसे डेवलप करेंगे। ये चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, व्हाट आर द कोर एलिमेंट ऑफ ए शॉर्ट एनालिसिस। SWOT का एनालिसिस का जो कोर एलिमेंट्स मैंने क्लियर लिखा है, अभी जो बताया उसी का है, लेकिन डिटेल्स में है ये। तो इसमें चार चीज़ें हैं। स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेज, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट्स। तो इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रांड रेपुटेशन, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब चीज़ें आती हैं स्ट्रेंथ के अंदर। वीकनेस में क्या है? इंटरनल वीकनेस, द हाइंडर योर परफॉर्मेंस, लाइक लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास, वीक ऑनलाइन प्रेजेंस है हमारे पास। अब देखिए अपॉर्चुनिटी में क्या आती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये, जैसे कि इमर्जिंग मार्केट्स, चेंजिंग कस्टमर नीड्स, ये हमारे पास हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन थ्रेट्स में क्या आता है? थ्रेट्स में ज़्यादातर देखिए क्या आता है, न्यू रेगुलेशन कुछ आ गया तो उसमें आपको एक चैलेंज है, थ्रेट्स है। इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया, और कंपटीटर इनोवेशंस हो गया, यानी बहुत सारे कंपटीटर आ गए, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपनी के साथ। इसमें मैंने हर चीज़ लिख दिया है कि हाउ टू परफॉर्म ए शॉर्ट एनालिसिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे परफॉर्म करेंगे। मैंने शॉर्ट में इसको लिखा है कि स्टेप 1, स्टेप 2, ऐसा करके। स्टेप 1 में लिखा है कि जो हम बहुत सारी चीज़ें हैं और टीम से हम गैदरिंग करेंगे, जो उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको, उसके बाद से हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे कि जो फैक्टर्स है उसको कैसे लिस्ट आउट किया जाए। फिर हम इस चीज़ों पर ध्यान करेंगे कि सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ है। चौथे नंबर पे हम इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर हम एनालाइज करेंगे, ध्यान करेंगे, खोजेंगे। चौथे में है कि एनालाइज एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी हम खोज करेंगे, ध्यान करेंगे। डेवलप स्ट्रैटेजिक एक्शन, जो भी स्ट्रैटेजिक एक्शन है उसको हम डेवलप करेंगे। इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर चेंजेस, जो भी कुछ हुआ है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे अगर कोई चेंजेस होता है तो। रिव्यू एंड अपडेट रेगुलरली, ये सब हम करेंगे। आगे देखिए, आपको कॉमन मिस्टेक क्या करता है जब भी ये लोग एनालाइज करता है, दो नो क्लियर स्कोप और गोल, मिसिंग ऑब्जेक्टिवली, जनरल स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग मिस कर जाते हैं। इग्नोरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो क्या करना है, तो इस चीज़ों से हम फंस जाते हैं। टू ऑप्टिमिस्टिक, जैसे कि ज़्यादा विश्वास कर दिया, जो प्रोटेक्टिव अप्रोच है उसके लिए, मिस्टेक कर दिया वीकनेस के लिए, थ्रेट्स के लिए, वाइस वर्सा के लिए। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग हो गया एनालिसिस का। और ट्रीटिंग शॉर्ट एज ए स्टैटिक एनालिसिस, पक्का नहीं है, उसमें चेंजेस होते रहता है। बेनिफिट कंडक्टिंग, अब इससे क्या होगा फ़ायदा? इम्प्रूव अवेयरनेस होता है, बहुत सारी अवेयरनेस हमें मिलती है। डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलता है, बेस्ट जो है होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो हमें मिलता है कि हम एग्जैक्ट प्लानिंग कैसे करेंगे, हमारा निज़ाम जो है उसको हम प्लान कैसे करेंगे। रिस्क मिटिगेशन, जो रिस्क है उसको हम कम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें जब हम एनालाइज करेंगे तभी हमें पता चलेगा। कम्पिटिटिव एडवांटेज, जो लोग भी हमारे कंपटीटर हैं उसके बारे में हमें एडवांटेज मिलेगा कि हम उनके मुकाबले में कैसे काम करेंगे। जो वीकनेसेज है, स्ट्रेंथ है, इसको हम रीड करेंगे। रिसोर्स अलोकेशन हमें मिलेगा, जो भी प्राथमिकता आधार है उसके ज़रिए हमें मिलेगा रिसोर्स अलोकेशन। एडेप्टेबिलिटी,
हमें इन चीज़ से अडॉप्ट करना है, हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे अडॉप्ट करेंगे जो मार्केट में कुछ कंडीशन चेंज हो रहा है या कोई ऐसी नई चीज़ आ रही है, उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए ये हमें बताएगा। तो ये एक बेनिफिट है जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोग उसको समझें। और ये कभी कभी आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है किसी कंपनी में, नॉर्मली ये एडनक में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को रख दिया है ताकि आप लोग इसको समझ लें। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके सेकंड में मैं जो जो क्वेश्चन पूछा होगा मैं उस क्वेश्चन पे अभी स्टडी कर रहा हूँ और कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन आंसर पे बनाऊंगा और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लाइक करें, शेयर करें प्लीज़।